मध्य प्रदेश की राजनीति में जब से 39 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, चुनावी सुगबुगाहट सियासतबाजी तेज हो चली है, तो दूसरी तरफ कई विधानसभा सीटों से बगावत की खबरें भी नज़र आ रही हैं। पहले ये खबरें 1 या 2 विधानसभा सीटों से आ रही थी, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 12 विधानसभा सीटों से बगावती तेवर नज़र आने लगे हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की छतरपुर, महाराजपुर, बंडा विधानसभा सीट से भी विरोध के तेवर शुरू हुए और ये चलकर गुना की चांचौड़ा विधानसभा सीट तक पहुंचे। और अब छिंदवाड़ा ज़िले की सौंसर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता ने विरोध शुरू कर दिया है। प्रदीप ठाकरे छिंदवाड़ा की बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के ज़िला अध्यक्ष हैं और छिंदवाड़ा की सौंसर विधानसभा सीट्स के जाने माने नेता कहे जाते हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा की सौंसर से पूर्व मंत्री नाना भाऊ मोहिड़ को टिकट दिए जाने के विरोध में अपनी नाराज़गी जताई है और भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफ़ा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी दे दी है। और सीधे तौर पर उन्होंने पार्टी पर आरोप लगाया है कि जिन प्रत्याशी को टिकट दिया गया है उन्होंने पैसे देकर ये टिकट खरीदा है। द फैक्ट इंडिया ने उनसे टेलीफोनिक इंटरव्यू किया है। आप सुनिए क्या कुछ बातचीत हुई है। ठाकरे जी नमस्ते, मैं आशीष पटेल बोल रहा हूँ द फैक्ट जी इंडिया जी जी भोपाल से। जी सौंसर विधानसभा से ऐसी खबरें आ रही हैं कि आपने विरोध शुरू कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। जी सर, जी भाई साहब। जी बताइए। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वर्तमान में अभी जो टिकट दी है नाना भाऊ मोहड़ को, जी, ये पिछले चुनाव में 22,000 से हारे थे। आप नाना भाऊ मोहिड़ की बात कर रहे हैं? जी, नाना भाऊ मोहड़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा ही नहीं बदला ना। 22,000 से हारने के बाद में इस व्यक्ति को टिकट क्यों दिया? कौन सा मापदंड है? क्या कौन सा मीटर लगाया आपने? जी। और मतलब 25 साल एक ही व्यक्ति को झेलेंगे क्या भाई साहब? हम 25 साल मतलब 20 साल हो गए और 25 साल एक एक आदमी को झेलेंगे तो हमारे जैसे और भी लोग हैं जिनकी उम्र खत्म हो रही है, तो चेहरा बदलने में क्या दिक्कत थी भारतीय जनता पार्टी को? तो ऐसे में आपको ठाकरे जी, आपने विरोध शुरू कर दिया है तो सौंसर विधानसभा की जनता का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? अजी बहुत करंट है, लोग तो मेरे से आके मिल रहे हैं, हजारों फोन आ गए, बोले हम आपके साथ में हैं। क्योंकि ये व्यक्ति एक तो माफिया है, रेत माफिया, शराब माफिया। दूसरी बात, इनके जो घर के जो परिवार के लोग हैं वो गुंडागर्दी करते हैं, दादागिरी करते हैं। पिछले बार वो जो भारतीय जनता पार्टी का एक आया था अपना बेचारा प्रचारक, पूर्णकालीन कार्यकर्ता, उसको इनने मार दिया। अच्छा हो गया वो बच गया, वो बेहोश हो तक मारा उसको। ठाकरे जी, पार्टी ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया है। ठाकरे जी आप सीधा आरोप लगा रहे हैं, आपको ऐसे में डर नहीं लगता कि आपके ऊपर कार्रवाई? नहीं, डरना क्या है जी भाई साहब, देखो मरना जीना ये भगवान के हाथ में है। मेरी मौत कहाँ है ये मेरे को भी नहीं मालूम, दुनिया को भी अपनी मौत नहीं मालूम जी, है कि नहीं? अरे उसमें क्या डरना की क्या बात है? मैं तो बजरंगबली का बल लेके चल रहा हूँ और भवानी माता का मतलब आशीर्वाद लेके चल रहा हूँ और भोलेनाथ का तीसरा नेत्र लेके चल रहा हूँ। अगर ज्यादा ये दादागिरी करेंगे ना तो मैं तो बिल्कुल आमने सामने लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैंने पूरा मन बना लिया। मौत तो जहाँ आएंगी ना जी, जहाँ लिखे वहीं आएंगी। ठाकरे जी, भारतीय जनता पार्टी में आपका राजनीतिक सफर कैसा रहा है? अरे भैया, मैं 5वीं क्लास में था तब से शाखा में जा रहा हूँ भाई साहब जी। और राष्ट्रीय स्वयं संघ के कई दायित्व मैंने निभाया। मैं तहसील कार्यवाह था, मैं जिला शारीरिक प्रमुख था, मैं जिला विभाग बौद्धिक प्रमुख था। 1996 में मेरा तृतीय वर्ष हुआ है और उसके बाद में फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद में मैं 2005 से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ जी। और मतलब चलो भाई, मैंने 3 बार टिकट मांगा, नहीं दिया, चल जाएगा। लेकिन ये 22,000 से हारने के बाद भी पार्टी टिकट नहीं दे रही है। खरीद फरोख्त हो रही, टिकट बेची जा रही है, खरीदी जा रही है। ये कौन से अटल जी वाले हैं कि ये मतलब चुनाव जीतेंगे? जी जी। मेरा आरोप है कि ये टिकट खरीदी जा रही, बेची जा रही है। आप आरोप लगा रहे हैं कि ये टिकट खरीद फरोख्त का मामला है, मतलब जिनको मामला टिकट दिया गया है उन्होंने तो पैसे देके टिकट खरीदा है, सीधा आरोप लगा रहे हैं। चरित्रवान लोग हैं जी। आप पूरे संसार में आगे देखिए, ये कौन सा चरित्र है इनका? तो मैं क्या बताऊं, आप जनता बताएगी। जी जी जी। ठाकरे जी, ऐसे में जब आपने विरोध कर दिया है तो क्या पार्टी के किसी नेतृत्व से या जो टॉप के नेतृत्व के नेता हैं मध्य प्रदेश की भोपाल राजधानी में बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से आपको कोई सुझाव या कोई मैसेज आया है, समझाने नहीं, मैं देखो भाई साहब, हाँ मैंने चुनाव लड़ रहा हूँ जी। मैं टिकट डिक्लेयर होने के पहले मैं सबसे मिला हूँ, सब कुछ मैंने अपनी फाइल दी है। 4 बार मैंने टिकट मांगी है, नहीं मिली। 5वीं बार भी नहीं मिली।
जी। उसके बाद में उन्होंने कोई विचार नहीं किया, उन्होंने कोई मापदंड नहीं रखा। पहले बोल रहे थे कि 70 साल वाले को नहीं देंगे, जो 3-4 बार चुनाव लड़ा उनको नहीं देंगे। अरे कोई पैरामीटर नहीं रखा आपने, कोई मतलब ना कोई रायशुमारी हुई है, ना किसी नेता की बैठक हुई है, ना कोई क्या मंडल अध्यक्ष की बैठक हुई है, बगैर आपने टिकट जायज मतलब दे दी है कि नहीं। और मैंने सबके नंबर ब्लॉक कर दिए, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। जी ठाकरे जी, जैसे आपने बताया कि आपकी भारतीय जनता पार्टी में आपका सफर बचपन से ही शुरू हो गया था, संगठन स्तर से आपने राजनीति करना शुरू की, फिर सक्रिय पॉलिटिक्स में आए। ऐसे में अब आगामी विधानसभा चुनाव में आपको सौंसर विधानसभा से टिकट नहीं दिया गया है, नाराजगी आपने जग जाहिर कर दी है, निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है। तो इतना लंबा जो आपका सफर रहा है पार्टी में, तो अभी तक क्या किसी भी नेतृत्व या किसी भी नेता की तरफ से आपको फोन या कोई मैसेज नहीं आया, समझाइश की कोशिश नहीं हुई? मैंने क्या किया है, मैंने नंबर ब्लॉक कर दिए। जी मालूम है ये लोग मेरे को समझाएंगे, जी, समझाने की बात करेंगे। जी, अगर आपको मेरे प्रति कोई सहानुभूति है तो आप मेरा विभाग लिया ना, मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। ठाकरे जी, मतलब आपने ठान लिया है कि आप इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, चाहे निर्दलीय लड़े? 101% मैं चुनाव लड़ रहा हूँ भाई साहब, और मैंने प्रचार चालू कर दिया। और ऐसे में अगर किसी अन्य मोर्चे, अन्य पार्टी की तरफ से आपको अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता आता है, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी भी अब चुनाव लड़ने की तैयारी करे, तो आप जाएंगे या निर्दलीय चुनाव ही लड़ेंगे? नहीं, मैंने तो अभी भाई किसी भी पार्टी में जाने का मन नहीं बना है भाई साहब जी। और मैंने अभी तो स्वतंत्र के रूप में जनता को भी बता रहा हूँ कि मैं स्वतंत्र रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ जी। और मैं किसी पार्टी में जाने की मानसिकता नहीं है। क्या गुलामी करना भाई साहब, पार्टी ये सबके सब वैसे ही है, कहीं कहीं कुछ है, कहीं कुछ। मैं अभी क्या है कि क्या पार्टी के साथ में रह के उनकी गुलामी करो, कोई मतलब नहीं है। गुलाम जैसा रहता है आदमी। स्वतंत्र राजनीति करेंगे, जो अच्छा आदमी उसके साथ खड़े रहेंगे। पंचायत, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सब स्वतंत्र लड़ाएंगे, अच्छी राजनीति लाएंगे, समाज के अंदर अच्छी स्वच्छ लोकतंत्र लाने का प्रयास करेंगे, ये मैं ठाना है। चलिए ठाकरे जी, द फैक्ट इंडिया से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी 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 भाई, धन्यवाद, थैंक यू। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।